तक पहुंचाई है। आगे बढ़ते बात करेंगे पहलगाम को लेकर। पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को रद्द करने के बाद भारत अब एक बार फिर से पाकिस्तान पर पावर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। दरअसल भारत अब तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान को झटका देने की तैयारी में है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में समझिए। पाक पर एक और वाटर स्ट्राइक, छटपटाएगा आतंकिस्तान। भारत के तुलबुल प्लान से बौखलाया पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच तेज हुई पानी की जंग। पाक को भारी पड़ गया भारत से पंगा। पाक पर नया प्रहार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भारत ने पाकिस्तान पर एक नई स्ट्राइक करने की तैयारी शुरू कर दी है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था, जिससे पाकिस्तान पहले ही परेशान है। और अब खबर है कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में लंबे समय से रुका हुआ तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट फिर से शुरू करने जा रही है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि इससे भारत को जल संसाधनों पर अधिक नियंत्रण मिलेगा। सिंधु जल संधि को स्थगित करने से बौखलाए पाकिस्तान पर भारत ने एक और वाटर स्ट्राइक करने की तैयारी कर ली। भारत ने पाक की नींद उड़ाने वाली एक बड़ी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। विवादों में उलझित तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने की तैयारी जोरों पर है। वैसे पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट से बहुत सारी दिक्कतें हैं। साल 1984 में जब भारत ने तुलबुल प्रोजेक्ट शुरू किया था, तब से ही पाकिस्तान इसका विरोध करता आ रहा है। तुलबुल प्रोजेक्ट से भारत को जल संसाधनों पर अधिक नियंत्रण मिलेगा और पाकिस्तान में खेती के लिए पानी का अकाल पड़ सकता है। पाकिस्तान हमेशा ये कहता आया है कि ये प्रोजेक्ट सिंधु जल संधि के खिलाफ है, जबकि भारत का कहना है कि ये प्रोजेक्ट संधि के नियमों के अंदर आता है और गैर उपयोगी कामों के लिए किया गया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, खासकर पंजाब क्षेत्र की खेती इन नदियों के पानी पर बहुत निर्भर है। इसलिए अगर भारत पानी की सप्लाई कम या कंट्रोल करता है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। इसी वजह से पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को एक तरह से युद्ध की तैयारी या जंग की कार्रवाई जैसा समझता है। अब भले ही पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट का रोना रो रहा हो, लेकिन तुलबुल प्रोजेक्ट से भारत को अपनी मिली हुई पानी की हिस्सेदारी का पूरा फायदा उठाने में मदद मिलेगी। पानी की बर्बादी कम होगी और पानी कम होने के मौसम में भी स्थानीय जरूरतें पूरी हो सकेंगी। सबसे बड़ी बात, झेलम नदी में नौवहन बढ़ेगा, जो कश्मीर में पुराने समय से व्यापार का बड़ा जरिया रहा है। इससे कश्मीर की लोकल मार्केट मजबूत होगी, रोजगार बढ़ेंगे और कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। इस प्रोजेक्ट से कश्मीर के साथ साथ भारत की इकोनॉमी भी बूम करेगी। अब भले ही पाकिस्तान तुलबुल प्रोजेक्ट को लेकर हाय तौबा मचा रहा है, लेकिन इसके अलावा सिंधु जल संधि के रद्द होने से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री बिलावल भुट्टो भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। बिलावल भुट्टो जहां पानी के मुद्दे पर भारत के लोगों का खून बहाने की बात करते हैं, तो वहीं वो भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी भी कई बार दे चुके हैं। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। भारत आज तक कह रहा है, ये ट्रेलर था, बाकी मूवी आगे आपने देखना है। उनका वजीर आजम कह रहा है पाकिस्तान के नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरा गोली खाओ। इस सूरत हाल में पाकिस्तान और हमारा सिंतास मुआहिदा तोड़ने का ना सिर्फ उन्होंने धमकी की है, उनका वजीर ने कल भी कहा कि इसको हम बहाल नहीं करेंगे। तो इस सूरत में पाकिस्तान ने जरूर उस जंग का तैयारी करनी है। तो इस सिलसिले में उस तरीके से हमारा बजट में, डिफेंस बजट में इजाफा हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर तगड़ा एक्शन लेते हुए वाटर स्ट्राइक का फैसला लिया, जिससे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गईं। अब भले ही पाकिस्तान में भारत की वाटर स्ट्राइक से हाहाकार मचा हो, लेकिन भारत सरकार ने दो टूक कह दिया कि सिंधु जल समझौता बहाल नहीं किया जाएगा। और अब भारत के तुलबुल प्लान से पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।